नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि निदान यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, अक्सर क्या होता है कि हमारा जो उत्पादन है, चाहे वो सोयाबीन का हो और किसी भी फसल का हो, वो औसत से अगर आपके कम निकल रहा है तो उसका क्या कारण यहाँ पर हो सकता है और इसके लिए हम क्या उपचार करें जिससे कि हमारा उत्पादन जो है अच्छा निकले और हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिले। तो किसान भाइयों, पहले हम समझ लेते हैं कि किस कारण से हमारा जो उत्पादन है वो यहाँ पर जो है कम निकलता है। हम एक पौधे पर आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखाते हैं कि किस पोषक तत्वों की कमी से जो है हमारा उत्पादन यहाँ पर कम निकलता है। देखिए किसान भाइयों, बात करें सबसे पहले 3 पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे पौधे में खास यहाँ पर होते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। ये 3 हमारी पौधे की ग्रो और फल के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने यहाँ पर रखते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो है सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो हमें डालते तो नहीं है, लेकिन मिट्टी, हवा से, वो जल से वो ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन कई बार होता है कि उनकी भी कमी यहाँ पर हो जाती है और वो जो है हम नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप अपना मिट्टी का परीक्षण ज़रूर करवाएं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी मृदा में जो है मिट्टी में किस पोषक तत्व की यहाँ पर कमी है। क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो हम पौधे में दे देते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं। तो आप अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाइए। देखिए, बात करें किस वजह से हमारा उत्पादन यहाँ पर कम निकलता है, तो पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करना, यानी कि पौधे का फैलाव करना, पौधा हरा भरा रहे, अच्छा रहे, उसके लिए हम डालते हैं नाइट्रोजन और यानी कि यूरिया। दूसरी बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस का काम होता है जड़ों तक का फैलाना, जड़ों को बड़ा करना, जड़ों को मजबूत बनाना, ताकि जो हम फर्टिलाइजर या खाद डालते हैं तो जड़ों के द्वारा वो पौधे में यहाँ पर फैल सके। अब तीसरा होता है पोटेशियम। जो पोटेशियम का काम होता है हमारे जो दानों हैं उनका वजन बढ़ाना, दानों का भरना, या अधिक उत्पादन लेने के लिए हम पोटेशियम का यहाँ पर स्प्रे करते हैं। पोटेशियम का काम होता है फल को बढ़ाना, फल का आकार बढ़ाना, फल को चमकदार बनाना, यही काम होता है पोटेशियम का। तो आपको समझ आया होगा कि किसकी वजह से हमारा उत्पादन यहाँ पर कम निकलता है। हमारी फसल हरी भरी है, यानी कि नाइट्रोजन अच्छा है, जड़े का विकास भी अच्छी तरह से हो रहा है, तो फास्फोरस की कमी नहीं है। लेकिन हमारे फल नहीं बन रहे हैं, यानी कि फल बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है, उत्पादन अच्छा नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर पोटेशियम की कमी के कारण जो है हमारा उत्पादन यहाँ पर कम निकलता है। तो यही कारण होता है। तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए किसान भाइयों, पोटेशियम जो है हमें 2 वक्त जो हमारी फसल में देना चाहिए। जब हम बीज को बोवनी करते हैं, यानी कि बीज जब बोते हैं, तब हमें जो है पोटेशियम देना चाहिए, जो कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो उर्वरक कौन सा भी आप डालते होंगे बोवनी के समय, तो वो डालते हैं। लेकिन दूसरी बार जो पोटेशियम हमें फलन की स्थिति में, यानी कि जब फूल से फल बनने या फली में जब फल बनने की स्थिति जब आ जाती है, तब हमें पोटेशियम यहाँ पर देना चाहिए। तो पोटेशियम आप 2 तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं। पहला जो है एक खाद के रूप में दे सकते हैं, यानी उर्वरक के रूप में आप जड़ों को दे सकते हैं, और दूसरा जो है आप स्प्रे करके अपनी फसल में जो है पोटेशियम दे सकते हैं। स्प्रे करने से फायदा ये होता है कि वो अपना रिजल्ट जो है जल्दी दे देता है, क्योंकि वो डायरेक्ट पौधे पर ही पड़ता है। लेकिन जब हम मिट्टी में पोटेशियम देते हैं तो मिट्टी में कई दूसरे खरपतवार भी उसे ले लेते हैं, ताकि वो पूरा जो है पोटेशियम हमें मिट्टी से नहीं मिल पाता है पौधे को। तो इसीलिए जब फलन की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, जब फल बनने की स्थिति आ जाती है आपके पौधे में, तो उस समय जो हमें NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो आता है, पानी में घुलनशील खाद आता है, NPK 0050 का हमें स्प्रे करना चाहिए। 0050 में नाइट्रोजन होता है 0%, फास्फोरस होता है 0%, क्योंकि इन दोनों को तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन पोटेशियम हमें चाहिए। तो 0050 का हमें स्प्रे करना चाहिए, जो कि 0050 में 50% पोटास होता है और 12% उसमें होता है सल्फर। तो उसका स्प्रे यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि पोटेशियम का काम ही होता है पौधे का विकास करना, पौधे को बड़ा करना, फल का विकास करना, फल को बड़ा करना, फल को चमकदार बनाना, और अधिक उत्पादन के लिए आपको पोटेशियम का स्प्रे यहाँ पर करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा वीडियो आपको बनाया है, आपको समझ आया होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट, अपनी क्या राय है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।